2026 को नक्सलवाद पूरी तरह से देश से समाप्त हो जाएगा, बस्तर से भी समाप्त हो जाएगा। बस्तर के माओवादी के लीडर माड़वी हिडमा हारे दुनिया से जा चुकी सवे, लेकिन एकर कहानी हर खत्म ले के नाम नहीं ले जाता हुए एकर जाए के खबर हर पूरा देश विदेश में चर्चा के विषय बन चुकी से। क्योंकि दंडकारण्य का इलाका पहले सरकार की पहुंच से दूर था, सरकार की इच्छा शक्ति से दूर था और यहाँ पे सरकार थी ही नहीं, इसलिए यहाँ पे जनता न सरकार आ गई। तो सरकार क्या फिर से कहीं ऐसे कोई काम तो नहीं करेगी जिससे कि लोगों में सरकार के प्रति विद्रोह पैदा हो, और विद्रोह पैदा हो तो फिर अपने तरीके से विरोध शुरू होगा, और विरोध शुरू होगा तो उसका फ़ायदा माओवादी फिर से उठा लें और उनके हाथों में हथियार थमा दें। तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है, और इन सारी चीज़ों के लिए मेरे को लगता है कि बहुत सारी सवालों के जवाब समय ही दे सकता है। यही दौरान विष्णु देवसाय सरकार कर भी एक ठन बयान आई 2026 तक माओवादी हर खत्म हो जाही ऐसे कहते। आखिर हिडमा के मौत के खबर सोशल मीडिया में काबर ट्रेंड बन गई सवे। आप मन इंस्टाग्राम में यूट्यूब चाहे फेसबुक अपन कोनो भी प्लेटफॉर्म ला देख लो, एकरे मौत के ट्रेंड चलत हवे। काबर की देश विदेश तक एके जाना जात रही। आप मन के क्या लगता है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में अब माओवादी मन खत्म हो गई? काबर की हिडमा के जाए के बाद सबो जन आत्मसमर्पण करत हैं। राज्य सरकार कर बड़े साजिश रही हिडमा अगर खत्म हो जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सलवाद खत्म हो जाए। लेकिन का आप मन के लगते हैं नक्सलवाद मन समर्पण करत हैं का हिडमा के बदले नवा हिडमा आई या फिर विचारधारा हर दूसरे जन ऊपर ट्रांसफर होगी? तो जानो पूरा बात आखिर का माजरा है। नमस्कार, मैं हूं समीर और आप देख शुरू कर चुके हैं सीजी के खबरी। अब चला बर्तन मन फटाफट आज के खबर की तरफ। आखिर बस्तर ले बड़े बड़े खबर आवत है। जाहिर सी बात है बस्तर के नाम से ही हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जाने जाते रही। बस्तर के नारायणपुर के अबूझमाड़ में जहाँ पर नक्सलवादी मन के काफी संख्या रही सवे। अब इवन के एक जन लीडर रही यानी ओकर कमांडो हम कह सकत हन। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर के नारायणपुर के अबूझमाड़ में नक्सलवादी माओवादी मन के काफी घना संख्या रही है। एमे रही से अपन जल जंगल जमीन ला बचाए बर एमन बड़े कदम उठाए रहीन, बड़े आंदोलन करत रहीन। एही मन के एक जन लीडर रही जेकर देश विदेश तक नाम रही माड़वी हिडमा। एकर मौत के खबर पूरा देश में दहशत पैदा करके रख दी से। नक्सलवाद के लीडर माड़वी हिडमा के ओकर मौत के बाद ऐसे कई ठन शंखा वाला बात के सवाल हर उठी सवे। पूरा प्रदेश के जनता मन ए बात पर सवाल उठावत हवे। आखिर एकर आसानी से मौत नहीं हो सकत है, आसानी से नहीं मारे जा सकत है, एकर पीछे बड़े साजिश हो सकत है, ऐसे कह के भी सोशल मीडिया में काफी चर्चा के विषय है। माओवादी के लीडर माड़वी हिडमा दुनिया के छोड़ के जाए के बाद ओकर पीछे कई ठन ऐसे अनसुनी सवाल उठी सवे जेला सुन के अपन भी हैरान हो जाओ। आप मन के क्या लगते है माड़वी हिडमा कर मौत इतना आसानी से हो सकत है, इतना आसानी से मारे जा सकत है? का मन कर पीछे में एकर मौत के पीछे में कोनो साजिश वाला बात हवे? का राज्य सरकार के हाथ हवे? ये बात पर लगातार सवाल जवाब चलत हवे। और बस्तर टॉकीज के जहर रानू भैया हवे और बड़े बात के खुलासा करी हवे। एकर मौत के पीछे के बात ला बहुत कुछ बात ला खुलासा करी हवे। हिडमा को पहले गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पकड़ के मारा गया, अलग अलग चीजें आ रही सामने, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, हर कोई शंका की दृष्टि से देख रहा है। मैं खुद शंका की दृष्टि से देख रहा हूँ कि ऐसा हो कैसे सकता है। पहले दिन जब 18 तारीख को ये सूचना निकल कर आई तो मैंने तो सिरे से खारिज कर दिया कि अरे हिडमा नहीं मरा होगा, हिडमा थोड़ी मर जाएगा 6 लोग के साथ में, और ज़रूर कोई और होगा। इसके पहले कई हिडमा गिरफ्तार हुए हैं, कई हिडमा मारे गए हैं, लेकिन माड़वी हिडमा कभी नहीं मारा गया था। तो इस बार भी मुझे लगा कि हिडमा नहीं मारा गया होगा। लेकिन धीरे धीरे खबर की जब पुष्टि हुई तो हर कोई चौंक गया, पूरी देश की जनता चौंक गई कि कैसे मारा गया हिडमा। अभी भी संदेह, बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि हिडमा को पकड़ कर मारा गया, मुठभेड़ नहीं हुई और तमाम चीज़ें। लेकिन जब तक आपके पास एविडेंस ना हो तब तक आपको तो पुलिसिया बयान को ही सच मानना पड़ेगा, क्योंकि उनके द्वारा ही इस पर बयान दिया जा रहा है। माओवादियों की तरफ से कोई प्रेस नोट आया नहीं है और ना ही किसी ने बताया। सीपीआई का एक प्रेस नोट शायद आज आया है और उसमें उन्होंने, माओवादी संगठन नहीं है, वो लोकतांत्रिक संगठन है, उनके द्वारा शुरू से आरोप लगाया जा रहा है। और भी संगठन हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि हिडमा जो है मारा गया, मुठभेड़ में नहीं मारा गया बल्कि उसे पकड़ कर मारा गया है। और इसके बाद लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि देव जी का क्या, क्योंकि कई मीडिया संस्थान तो ये चला चुकी है कि देव जी मारा जा चुका है, देव जी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन आप काफ़ी नज़दीक से जानते हैं, इसलिए आपसे पूछूं। मैं दर्शकों से बहुत माफ़ी के साथ कहना चाहूँगा कि हम जरूर मीडिया से जुड़े हैं, लेकिन जितना सत्यानाश समाज का मीडिया वालों ने किया इतना तो किसी ने नहीं किया है। लोगों को इतना भ्रमित करके रखे हैं कि लोग असल मुद्दे से भटक कर हम मीडिया वालों को देखते देखते कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं। मतलब क्या जल्दबाजी है, मुझे समझ में नहीं आता कि आप सबसे पहले होकर क्या साबित कर देना चाहते हैं, क्या जल्दबाजी है? रुक जाइए, किसी खबर की विश्वसनीयता जांच लीजिए, पुष्टि कर लीजिए, फिर बताइए। लोग बहुत भरोसा करते हैं पत्रकारों पर। तो इसी तरह से खबरें चल रही हैं, लेकिन अभी तक देव जी को लेकर कोई बहुत विश्वस्त जानकारी नहीं आई है। मेरे खुद के सोर्स बता रहे हैं कि वो पुलिस के हत्थे है, चढ़ गया है और हो सकता है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई हो सकता है उसे सरेंडर दिखा। लेकिन जब तक चीज़ें सामने ना आ जाएँ तब तक आप उस पर कुछ भी बोलने लगें पहले से, तो फिर समाज को आप भटकाने का काम कर रहे हैं। हिडमा बड़ा नाम था, नक्सलियों में बड़ा नाम था, लीडर था, कमांडर था, और ये जब मारा गया इसके बाद क्या लगता है जो नक्सली और हैं जो अभी हथियार रखे हुए हैं वो सरेंडर कर देंगे या फिर वो लड़ने को तैयार होंगे? क्योंकि जो सरेंडर किए उनको तो गद्दार कह ही रहे हैं। हाँ देखो, मोरल डाउन तो हो गया है हिडमा के मारे जाने से। वो जो बटालियन, मैं खुद बोलता था कि जिस दिन, अभी तो युद्ध बचा हुआ है,
अभी तक तो सरेंडर और एनकाउंटर हो रहे हैं, युद्ध कहाँ हो रहा है। और जब युद्ध होगा तो बटालियन के साथ होगा। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि हिडमा इतनी आसानी से मारा जाएगा। अब मर गया तो वो जो सबका प्रेरणा स्रोत था बटालियन में, उसके दम पे ही बटालियन में कोया समाज के, आदिवासी समाज के लड़के, युवा लड़के बटालियन में हथियार लेके उसके साथ जान देने को तैयार थे। उसके मर जाने से, और ये पुरानी रीति नीति है, सेनापति मारा जाता है तो वीर योद्धा समर्पण कर देते हैं। तो हो सकता है कि जो बटालियन के बाकी लड़ाके हैं वो शायद उनका मोरल डाउन हो जाए और उनको भी लगे कि लौट जाना चाहिए। यूं बेवजह मारे जाने से कुछ हासिल तो होने वाला है नहीं। अगर आप मन बस्तर टॉकीज यूट्यूब चैनल के नहीं जाना था तो यह लगातार माओवादी मन के जानकारी देवत रहते, हमेशा उमने के बारे में वीडियो लावत रहते। आप ने देखे हो तो एक चैनल में एक बार विजिट करके जरूर देखो। मांडवी हिडमा दुनिया से तो जा चुकी है, लेकिन एक कहानी खत्म नहीं होते। बताए जाते हैं एक मौत के पीछे बहुत बड़े राज के बात हवे। काबर की वो आसानी से नहीं मारे जा सकते है। माओवादी के लीडर रहीस, कमांडर रहीस, तो हर आसानी से कैसे जा सकते है। ऐसे कह के एक ठन बात हर खुलासा हो रही। लगातार पब्लिक जनता बने बात पर आवाज भी उठावत है। और मौके लगते में जहां तक मुझे पता है राज्य सरकार भी माओवादी के खत्म करे, ओकर विचारधारा के बदले के कोशिश करत है। तो इनमें भी राज्य सरकार या फिर एमन के कुछ हाथ हो सकत है। और जैसे हिडमा खत्म होगी, हमारे राज्य सरकार विष्णुदेव साय के एक ठन बयान आई कि 2026 के नवंबर महीना तक माओवादी लगातार खत्म हो ही जाही, ऐसे कह के एक ठन बयान आई। जरा आप भी देखो 2026 को नक्सलवाद पूरी तरह से देश से समाप्त हो जाएगा, बस्तर से भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद उस क्षेत्र में विकास को पहुंचाना पड़ेगा और हम लोग नियत मेलाना योजना के माध्यम से लगातार विकास को पहुंचा भी रहे हैं। और उस क्षेत्र में कैसे एग्रीकल्चर आगे बढ़े, पशुपालन आगे बढ़े और पर्यटन की बहुत संभावना है, तो पर्यटन को भी आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और होम स्टे बड़ा पॉपुलर है वहां पर, जहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट आते हैं और लोगों के घरों में रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं। तो हम लोग होम स्टे को भी नई उद्योग नीति जो है उसमें शामिल किए हैं और उसके माध्यम से हम लोग उनके रूम वगैरह बनवाएंगे। अब ये कोई नई बात हो रही, हम तो जब से सरकार में आए तब से आह्वान किए हैं नक्सलियों से कि आप हिंसा की भाषा छोड़िए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। हिडमा के मौत के इल्जाम हम डायरेक्ट राज्य सरकार के ऊपर भी इल्जाम नहीं लगा सकत हन, ना काकरो ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकत हन। अभी तक एक बारे में कुछ पता नहीं चली सवे। काबर की माओवादी विचारधारा हवे, काबर की विचारधारा हर एक दूसरे जनकर में ट्रांसफर हो जाते। एक जन माओवादी गायब हो गए तो ओकर बदली दूसरे माओवादी आ जाही। जैसे कि बस्तर टॉकीज के रानू भैया भी एक ठन बात के उदाहरण रही सवे। एगो मुर्गी के, जब मुर्गी हर अंडा पारत रही तो ओकर नजदीक में आप मन जा नहीं पाई हो, अपन बच्चा ला बचाए बर और कुछ भी हद तक जा सकते, काकरो सन भी लड़ पड़ी, ऐसे कहा थे। मांडवी हिडमा अब तक बस्तर के जंगल ला बचा के रखी से, ऐसे कहना है सबो जन के। पता नहीं असली सच्चाई का हवे, लेकिन ओहर अपन जल जंगल जमीन पर आंदोलन करीन, लड़ाई करीन, जेकर से वो नक्सलवाद में कन्वर्ट होने से बताए जाते। हालांकि ये बात ऊपर अपन राय रखे जाए तो जमन आदिवासी जमन बस्तर के हवे ओमन अपन जल जंगल जमीन पर लड़त हवे, और एमन के नक्सलवादी बनाए पर कौन मजबूर करी सवे। जला आपन भी जाना था, अगर जाना हो तो बिल्कुल कमेंट करो, नहीं जाना तो फिर भी कमेंट करो। इनमें काकर हाथ हवे, मांडवी हिडमा के मारे के हाथ के कर हवे, एक मौत के साजिश के खेल कौन खेलत है, ये बात ला भी आप मन भी बताओ। का आप मन के पता है नक्सलवाद काला कहते हैं? आखिर नक्सलवाद यानी आतंकवादी नहीं संगवारी मन, आप मन के बतावत हूँ आखिर असली सच्चाई का हवे। नक्सलवाद वो शख्स मन हवे जवन आदिवासी मन अपन जल जंगल जमीन पर आंदोलन करत है, लगातार बचाए बर प्रयास करत हमें, कोशिश लगन जारी हवे उमन के। लेकिन बाहरी लोग मन जब यहाँ आके बड़े बड़े कारखाना, उद्योग, यही सब कोयला खदान जैसे कि लगातार जंगल भी कटत हवे। अगर मैं पर्सनली ये बात ला बोलूं तो नक्सलवाद और माओवादी काबर बनते हैं अपन के बताऊं। जब खुद के जमीन जायदाद सब कुछ छीने जाही, जबरदस्ती हड़पे जाही, तो मजबूरन में हथियार उठाना पड़ते, यही बात ला कहे जाते हैं नक्सलवाद। हालांकि पुस्तकी हिसाब से नक्सलवाद का हवे ए बारे में तो मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है नक्सलवाद उमन के कथे जब अपन हक बर, अपन जल जंगल जमीन पर जर आंदोलन करत है, लड़ाई करत है, वही मन नक्सलवाद के नाम दिए गए। आप मैंने बात जरूर कमेंट करके बताओ, आखिर नक्सलवाद हिडमा के जाए के बाद कोनो और नवा हिडमा आई, या फिर नक्सलवाद खत्म हुई, या फिर प्रशासन के सबो जन समर्पण करही, या फिर पूरा छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सलवाद के खत्मा हो जाएगी। बहुत जल्द मिलबो नवा खबर के साथ में। देखते रहो सीजी के खबरी। चैनल में नवा आए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेवो। जय जोहार।